झूमते हुए आज कथा का पूर्ण दिवस है। सभी हमारे साथ बोलेंगे क्या? कृष्ण कहने से तर जाएगा। क्या बोलेंगे? कृष्ण कहने से तरना है कि नहीं तरना? कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, 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 भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला। क्या पता फिर किधर जाएगा, क्या पता फिर किधर जाएगा, क्या पता फिर किधर जाएगा, ओ क्या पता फिर किधर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, ओ पार भव से उतर जाएगा। होगी घर घर में पूजा तेरी, होगी घर घर में पूजा तेरी, होगी घर घर में पूजा तेरी, होगी घर घर में पूजा तेरी। जिस गली से गुजर जाएगा, वो जिस गली से गुजर जाएगा, लेकिन कब गुजर जाएगा? किसी गली से घर घर में आपकी पूजा होगी, लेकिन कब? कृष्ण कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा,
कृष्ण कहने से तर जाएगा। जब हम भगवान का भजन करते हैं तो हम जब भगवान के भक्त बन जाते हैं तो हमें यश मिलता है, इज्जत मिलती है, पराक्रम मिलता है। हमारा जो नाम का जो उच्चारण है सभी बोलते हैं कि कितना बढ़िया आदमी है, लेकिन कब? इसलिए कभी कहता है कि सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी। काम ऐसा सुधर जाएगा, वो काम ऐसा सुधर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, वो कृष्ण कहने से तर जाएगा। वो पार भव से जाएगा। उसके आगे तू झोली फैला, उसके आगे तू झोली फैला, उसके आगे तू झोली फैला, उसके आगे तू झोली फैला। भगवान के सामने जब हम झोली को फैलाएंगे, दोनों हाथ जोड़ करके भगवान से भिक्षा मांगेंगे, तो भगवान क्या करेंगे? दाता झोली को भर जाएगा, ओ दाता झोली को भर जाएगा, दाता झोली को भर जाएगा, ओ दाता झोली को भर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा। ओ पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा। राधे 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 कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। अकारण कारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़िद्युत विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी मूर्ति के रूप में स्थित हम सभी के सामने
दिव्य पावन श्रीमद् भागवत महापुराण को हम सभी प्रणाम करते हैं। यत्र तत्र भटकती हुई मुमुक्षु जीवात्माएं जिनके परम कल्याण के लिए, परम मोक्ष के लिए, परम शांति के लिए इस घोर कराल कलयुग में भगवान राम की कथा, कृष्ण की कथा, भगवान के भक्तों की कथा, भगवान की अनंत कथाओं का अवगाहन, प्रवाहन, प्रसारण हो रहा है। ऐसी दिव्य मुमुक्षु जीवात्माएं, दूर दूर से पधारे हुए प्रिय श्रोतागण, माताएं, बहनें एवं बालकों, सभी को जय श्री कृष्ण। संगीत के माध्यम से कथा में चार चांद लगा देने वाले हमारे समस्त संगीत कलाकार बंधु, कर्मकांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड और पूजन पाठ का उपक्रम करने वाले समस्त ब्राह्मण देवता, आदरणीय गणेश पंडित जी, अनमोल पंडित जी, जिनके माध्यम से इस कथा में हम आए हैं, जो हेतु बने हैं, जो इस हमारे आने का जो कारण बने हैं, ऐसे परम श्रद्धेय, परम प्रिय अनुज श्रद्धेय श्री नीरज अग्निहोत्री जी, शास्त्री जी, आप बहुत अच्छे ज्योतिष के विद्वान हैं और विगत प्रथम दिवस से अद्यावली पर्यंत आज तक जो कथा श्रवण कर रहे हैं, परीक्षित बन करके जो कथा के यजमान हैं, जो कथा करा रहे हैं, ऐसे हमारे परम प्रिय और सरल हृदय श्री जगदीश शर्मा जी, जगदीश चंद्र शर्मा जी, उनकी अनन्या भार्या श्रीमती जी और उनका संपूर्ण परिवार। आप धन्य हैं, आपके पूर्वजों का आशीर्वाद आपके ऊपर है और वास्तव में पूर्वजों के आशीर्वाद से, पूर्वजों की प्रेरणा से, पूर्वजों का जो मानसिक संकल्प जो उन्होंने किया होगा, आपके आजे दादा ने, परदादा ने, जो भी आपके पूर्वज हैं, वो संकल्प आज आपने भागवत की कथा करा करके पूर्ण किया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। ऐसे सत्य संकल्प श्री शर्मा जी, उनके बेटा बेटी, समस्त परिकर। प्रिय बंधु, भगवान की कथा कलयुग में हमें सहजता से प्राप्त हो रही है और सहजता से जब कोई वस्तु प्राप्त हो जाती है तो कभी कभी हम उस वस्तु का मूल्य नहीं समझते हैं। कथा भगवान की जिस भक्त को, जिस माता को, जिस बहन को श्रद्धा से जो प्राप्त हो रही है, सहजता से जो प्राप्त हो रही है, तो इसका कारण एक ही है। इतने लोग होंगे काला पीपल में, सर्वत्र विद्यमान होंगे, कुछ लोगों को पता भी होगा, कुछ लोगों को नहीं भी पता होगा, लेकिन कथा तो वही श्रवण कर पाएगा। कौन? कि जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा करे सब कोई, जा पर कृपा करे सब कोई। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। लिखा है कि जिस पर भगवान की कृपा होती है, या पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा अपने आप करें सब कोई। ये नहीं लिखा कि जिस पर सबकी कृपा हो उस पर राम की कृपा हो। तो जिस पर भगवान की कृपा हो जाती है उस पर सब लोग अपने आप कृपा करने लगते हैं कि नहीं करते। एक गांव में एक बहुत अच्छा व्यक्ति था जिसका नाम परशुराम था, लेकिन बड़ा निर्धन था। आश्चर्य क्या था कि भगवान का भक्त था, निर्धन था। जब उसके पास कुछ भी नहीं था, नाम तो श्री परशुराम जी था, जब धन नहीं था, बेचारा निर्धन था, भगवान का भक्त था, तो लोग उसकी इज्जत नहीं करते थे। सभी लोग कहें और भैया परसों क्या हाल चाल है, परसों भैया क्या हाल चाल है। क्योंकि जब व्यक्ति के पास वैभव नहीं रहता है तो वास्तव में कुछ कंडीशन ऐसी ही बन जाती है। भगवान की कृपा से कुछ धन प्राप्त हो गया,
व्यापार अच्छा उसका चलने लगा। और भैया परसा क्या हाल चाल है? आज तो बढ़िया भगवान की कृपा हो रही है, अच्छे ठाट बाट आपके हो रहे हैंगे। और जैसे ही भगवान की कृपा से विवाह हो गया, शादी हो गई, धन संपत्ति आ गई, तो सब कुछ प्राप्त हो गया, तो परसों से परसा बन गया। और परसा से आज पुनः सब लोग कहने लगे जय श्री राम, जय हो परशुराम भैया, धन्य है, आज तो चकाचक लग रहे हैं, भगवान की कृपा हो गई। लोगों ने इज्जत कब नहीं की थी, लोगों ने सम्मान कब नहीं किया था? जब उसके पास धन नहीं था, पराक्रम नहीं था, विवाह नहीं हुआ था, घर नहीं बना था, तो लोग इज्जत नहीं करते थे। ये कलयुगी मनुष्यों का संकेत है, एक कलयुगी मनुष्यों की सोच है, ये वास्तव मनुष्यों की सोच नहीं है। परमात्मा के जो वास्तव भक्त होते हैं, वो वास्तव भक्त चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, कोई कैसा ही व्यक्ति हो, उसकी इज्जत करते हैं, उसका सम्मान करते हैं। कलयुगी ग्रसित जो मनुष्य हैं वो धन को देखते हैं। और आजकल ध्यान देना, चाहे वक्ता हो, यदि वक्ता के पास ही 9 से वक्ता नहीं आ रहे हैं, 10-15 से सुन के साथ नहीं चल रहे हैं, तो वक्ता ही नहीं समझेंगे वक्ता। यदि कोई साधु महात्मा वनात्मा मूलासी वनवासी जलासी जो लोग रहते हैं या त्यागी जो लोग रहते हैं, जब तक उनके हजारों शिष्य ना हो, करोड़ों रुपया ना हो, तो लोग समझते ही नहीं है कि ये संत है बोल रहा है। जबकि होना क्या चाहिए, वास्तविक जो संत है, सच्चा जो संत है, उसके पास धन वैभव आपको मिलेगा ही नहीं। अच्छा संत तो झोपड़ी में मिलेगा आपको, करोड़ों के आश्रम में नहीं मिलेगा। लेकिन जो कथावाचक हो, संत हो, महात्मा हो, अरबों की प्रॉपर्टी उनके सामने ना देखे तो हम उसको मानते ही नहीं। ये हमारी धारणा है। कभी मिले ना मिले, लेकिन सच्चा संत, सच्चा साधु, सच्चा महात्मा जो रहता है, उसके पास आपको ज्यादा धन नहीं मिलेगा। तो सच्चे संत, सच्चे महात्मा कौन थे? जैसे अभी आप कथा श्रवण करेंगे, सुदामा जी थे। तो मैं निवेदन ये कर रहा था कि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सब कोई। जिस पर भगवान की कृपा हो जाती है और उस पर सभी लोग कृपा अपने आप करने लगते हैं। जब लिखा ही है, तुलसीदास जी ने लिख ही दिया है कि पहले भगवान की कृपा, उसके बाद सभी की कृपा होती है। तो कभी कभी क्या होता है, जिसके पास धन वैभव है, सब कुछ है, बुद्धि बल पराक्रम है, और उसका ऐश्वर्य नहीं है, उसका यश नहीं फैल रहा है, उसका कोई सम्मान नहीं कर रहा है, तो इसका तात्पर्य क्या है कि भगवान की कृपा अभी प्रज्वलित नहीं हुई, भगवान की कृपा उसके पास हुई नहीं है। एक बात और बता दूं, धन हुआ, वैभव हुआ, पुत्र पुत्री हुए, घर मकान, ये सब कुछ पूर्व में निर्धारित है। कर्मा जी पूर्व में निर्धारित है। कोई कितना ही प्रयास कर ले कि भगवान सब चकाचक हो जाए, हम किसी की चोरी कर लें, किसी को मूर्ख बना करके धन को हड़प लें, किसी को मूर्ख बना करके हम अपने कार्यों की सिद्धि कर लें, ऐसा नहीं है। नीति शास्त्र में लिखा कि पूर्व लिखेषु या विद्या, पूर्व लिखेषु या धनम, पूर्व लिखेषु या भार्या, अग्रे धावति धावति। पूर्व लिखेषु या विद्या, यदि आपने पूर्व जन्म में विद्या का दान किया होगा तो इस जन्म में भी आपको विद्या प्राप्त होगी। पूर्व लिखेषु या विद्या, पूर्व लिखेषु या धनम। यदि पूर्व जन्म में आपने धन का दान किया होगा तो इस जन्म में भी आपको धन प्राप्त होगा, स्वतः ही धन प्राप्त हो जाएगा। पूर्व लिखेषु या भार्या, यदि आपने पिछले जन्म में कन्यादान किया होगा, कन्याओं की सेवा की होगी, लक्ष्मी दुर्गा महाकाली की सेवा की होगी, तो इस जन्म में भी आपको सुंदर भार्या प्राप्त होगी उनकी ही कृपा से। यदि पूर्व में जो जो आपने किया है वो इस जन्म में आपके आगे आगे प्रसारित हो जाएगा, धावती दौड़ता जाएगा, पर ग्राह्य आपको करना है। ये सब पूर्व में निर्धारित है। आदरणीय शर्मा जी कथा करा रहे हैं, ये इनका इस जन्म का प्रारब्ध नहीं हो सकता है, क्योंकि श्रीमद् भागवत में लिखा कि इस जन्म का व्यक्ति तो भागवत करा ही नहीं पाता। आप एक बात बताइए, बैंक में अकाउंट आप खुलवाते हैं, चाहे सेविंग अकाउंट हो, चाहे करंट अकाउंट हो, चाहे सैलरी अकाउंट हो, सब रहते नहीं रहते?
एटीएम कुछ नहीं कर पाएगा। जब बैलेंस ही नहीं है तो एटीएम क्या करेगा। पूर्व में निर्धारित आपने अकाउंट खुलवाया और एटीएम जब लगाया तो पूर्व में पैसा तो जमा किया ना, पहले पैसा जमा किया, उसके बाद आप एटीएम से पैसा निकाल सकते हैं, पर्ची जमा करके पैसा निकाल सकते हैं। जब है ही नहीं है तो ना अकाउंट कुछ काम का, ना एटीएम कुछ काम का, ना आप कुछ काम के, तो पासबुक में एंट्री भी करवाएगा तो ब्लैंक आ जाएगा, खाली आ जाएगा, कोई मतलब नहीं। ऐसे ही मानो जो भागवत करा रहा है उसका जो पूर्व अकाउंट भरा पड़ा है। आदरणीय शर्मा जी चकाचक, बोलो राधे राधे। बड़ा ही आनंद आया 7 दिन में, आप अविस्मरणीय रहेंगे, बोलो राधे राधे। इतना अच्छा तालमेल, और वास्तव में ध्यान देना, जब भीष्म पितामह जब शेष सैया पर पड़े हुए थे, भीष्म पितामह ने कह दिया था भगवान श्री कृष्ण से, जब तक मैं ना मरूं अथवा जब तक हम दोनों का सत्संग चलता रहे, तुम भी प्रसन्न रहो, हम भी प्रसन्न रहें। तो भगवान प्रसन्नता पे प्रसन्न होते हैं। भगवान गीता में कहते हैं, ध्यान से सुनना, धन भी है, कथा भी आप करा रहे हैं, सब कुछ करा रहे हैं, पर मन में ग्लानि है तो वो कार्य की सिद्धि नहीं मिलेगी। आदरणीय शर्मा जी, और हमारा मन तो ऐसा मिल गया, लेट हो जाए तो थोड़े से गुस्सा, तो दूसरे दिन जल्दी आ जाए, शर्मा जी प्रसन्न, आज हम जल्दी आ गए, बोलो राधे राधे। आज शर्मा जी को गुस्सा नहीं करेंगे। तो भगवान गीता में कहते हैं कि प्रसाद अस्तु प्रसन्नता, भगवान का दिया हुआ सबसे बड़ा गॉड गिफ्ट क्या है आपको पता है? प्रसन्नता। किसी के पास धन है पर प्रसन्नता नहीं है, सुंदर तन है तब भी प्रसन्नता नहीं है, हजारों करोड़ों रुपया आप खर्च करते हैं, प्रसन्नता नहीं मिलती। वो प्रसन्नता मिलेगी कहाँ से? हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, माया के बंधनों से, माया के बंधनों से हमें मुक्ति कैसे पाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो। तालियों की सेवा करते हुए
प्रभु मुझे बता ऐसे नहीं तालियों की सेवा करते हुए श्री राधे। स्वामी हो पतित पावन, मैं हो पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन। मैं हो पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन। तुम हो पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन। अवगुण भरा हृदय, अवगुण भरा हृदय, इसके से मैं दिखाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, जय हो। चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे। बोली भक्त वत्सल भगवान की, कि हरिर नामैव 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 हरि कीर्तनात् कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा।